अर्थ में जो शब्द आए हैं उन पर ही पूज्य गुरुदेव श्री का भाव जो है वो प्रकट होता है और वो वहीं से उस विषय को समझाना प्रारंभ करते हैं। जो स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं, कल हम जहाँ थे बिल्कुल वहीं आ जाइए। छठवीं गाथा का प्रवचन जहाँ से प्रारंभ हो रहा है ना। अगर आपको पृष्ठ क्रमांक चाहिए तो मैं आपको बताऊं। है आपके सामने आ गया? नहीं आया अभी। 250 पृष्ठ है पीडीएफ में, 250। देखिए क्या कहा यहाँ पे, जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। ये मैं ग्रंथ में से पढ़ रहा हूं, फिर हम प्रवचन पढ़ते हैं। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। अब इसका जो खुलासा है, इसका जो विस्तार है, वो अब गुरुदेव जी के प्रवचन में आ जाइए। कल हमने यहाँ तक पढ़ा पहले ही पैराग्राफ में से कि जो ज्ञायक भाव जो है, जो वस्तु स्वरूप है, वह शुभाशुभ भाव रूप हुई ही नहीं, क्योंकि शुभाशुभ भाव तो जड़ हैं, उसमें चेतन का अभाव है। यह ज्ञायक स्वरूप शुभाशुभ भाव रूप हो तो जड़ हो जाए। क्या कहा? यह ज्ञायक स्वरूप शुभाशुभ भाव रूप हो तो जड़ हो जाए। ये शुभाशुभ भाव की बात क्यों यहाँ चल रही है, क्यों प्रारंभ की है? क्योंकि प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, इसको यहाँ पर समझाया जा रहा है। प्रमत्त और अप्रमत्त। किसी ने कल मुझसे कहा कि ये प्रमत्त और अप्रमत्त क्या होता है ना। तो अभी चर्चा आगे बढ़ेगी तो आपको ख्याल में आएगा, लेकिन सामान्य चर्चा हमने कल की थी कि जीव के, संसारी जीव के श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, इन गुणों की वर्तमान स्थिति क्या है, कर्म सापेक्ष, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? गुणस्थान। गुणस्थान की परिभाषा कोई बताएगा मुझे, क्या होती है? मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य रूप अवस्था, उसका नाम मोह और योग के निमित्त से। देखो, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था, और जो मोह और योग के निमित्त से जो जीव की अवस्था होती है, उस अवस्था को हम अपना स्वभाव मानते हैं। समझ में आई बात? अवस्था, आप शब्द क्या बोल रहे हो? मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। क्या बोला? अवस्था। और समझते क्या है कि गुणस्थान जो है वो मेरा स्वभाव है। ये गुणस्थान मेरा स्वभाव है क्या? ये क्या है? ये अवस्था है। और वो अवस्था भी स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली अवस्था है क्या? तो आपने कहा कि मोह और योग के निमित्त से होने वाली अवस्था है ना। तो ये ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमको इस गाथा में समझने हैं। वो जो गुणस्थान रूप अवस्था है, वो गुणस्थान के कितने भेद आगम में कहे? 14 भेद। कितने भेद कहे? गुणस्थान के 14 भेद कहे। तो इन 14 भेदों में जो पहला भेद है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व गुणस्थान में जगत में जितने भी अज्ञानी जीव हैं, उन सब की अवस्था वो मिथ्यात्व गुणस्थान रूप है। जो एकेंद्रिय जीव है वो कौन से गुणस्थान में है? उसका कोई गुणस्थान होता है कि होता ही नहीं? ये गुणस्थान किसके हैं? सभी जीवों के हैं ना। तो जो एकेंद्रिय निगोदिया जीव है वो कौन से गुणस्थान में है? पहले मिथ्यात्व गुणस्थान। तो मिथ्यात्व गुणस्थान से प्रारंभ करके क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बाद में चारित्र, और चारित्र की पूर्णता जहाँ तक हुई, पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हुई,
वहां तक की कहानी, अरहंत दशा तक की कहानी, वो इन 14 गुण स्थानों में गर्भित हो जाती है ना। तो इन 14 गुण स्थानों के अलावा इस संसार में मोह और योग के निमित्त से अब ऐसी कोई अवस्था बची जिसको यहां ग्रहण ना किया हो? निगोदिया जीव भी ग्रहण हो गया और 14वें गुण स्थान तक। तो 14वां गुण स्थान कौन होता है? 14वें गुण स्थान में 13वें 14वें गुण स्थान में कौन है? क्योंकि सयोग केवली और फिर अयोग केवली। तो निगोद अवस्था से लेकर के और अयोग केवली तक की अवस्था, ये सारी अवस्थाओं को यहां पर गुण स्थान में ग्रहण कर लिया गया। अब इन गुण स्थानों के 2 भेद किए गए। देखिए, मैं करणान योग का विषय नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जो शब्द यहां पर आए हैं उनका सामान्य अर्थ आपको ख्याल में आए, विशेष रुचि हो, वे करणान योग के ग्रंथों का अभ्यास करें। तो ये जो 14 गुण स्थान हैं, इन गुण स्थानों को, इनमें एक अवस्था विशेष बताई गई, एक भेद डाला गया कि कुछ गुण स्थान तो ऐसे हैं जहां तक इस जीव को प्रमाद पाया जाता है, और फिर बाकी के गुण स्थान ऐसे हैं जहां प्रमाद का अभाव हो जाता है। तो जो प्रमाद से युक्त हैं वे कौन से हैं? जो प्रमाद, पहले शब्द का अर्थ, जो प्रमाद से युक्त हैं उन गुण स्थानों को कहा जाता है प्रमत्त। प्रमत्त अर्थात प्रमाद से युक्त। और जो गुण स्थान प्रमाद से रहित हैं, जिनमें कोई प्रमाद नहीं है, उन गुण स्थानों को कहा जाता है अप्रमत्त अर्थात प्रमाद से रहित। अब आप सभी स्वाध्यायी हैं, आपको मालूम है कि वो प्रमाद की सत्ता कहां तक स्वीकार की गई? 6वें गुण स्थान तक। कहां तक स्वीकार की गई? पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान तक प्रमाद पाया ही जाता है। जैसे पहले गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। तो हम अन्ना जी से जब गुण स्थान सीखते थे तो वो हमको एक बात बताते थे कि पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, प्रमाद है ना उसमें, तो आप उसका नाम प्रमत्त मिथ्यात्व कहोगे तो भी कोई दोष नहीं, प्रमाद है ना वहां पे, प्रमाद की सत्ता है। प्रमत्त सासाधन, प्रमत्त अविरत सम्यक्त, समझ में? क्यों? क्योंकि उन सब गुण स्थानों में प्रमाद की सत्ता है, इसीलिए वो सारे गुण स्थान क्या कहलाते हैं? प्रमाद। अब ये प्रमाद क्या होता है? कौन सा प्रमाद है यहाँ? ये तो विषयांतर है, बट एक बार पूछ लूं आपसे, प्रमाद मतलब आप 9 बजे सुबह देर से सो के उठते हैं, आलस करते हैं, काम नहीं करते हैं, खा पी के आराम करते, ये वाला प्रमाद है? कौन सा प्रमाद है? क्योंकि ध्यान रखना, 6वें गुण स्थान को प्रमत्त कहा है, और 6वें गुण स्थान में मुनिराज के 5 महाव्रतों का और 28 मूल गुणों का पालन होता है, शास्त्रों का लेखन होता है, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन होते हैं, तीर्थ के वंदना होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हैं। तो बोलो, उनको प्रमाद है या नहीं है? ख्याल आता है? ये तो बहुत सरल न्याय है। 6वें गुण स्थान को प्रमत्त दशा कही, और मुनिराज के जीवन में तो प्रमाद हमको कहीं दिख ही नहीं रहा, तो फिर ये प्रमत्त दशा कैसे हो गई? और जब उनकी दशा प्रमत्त है तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि की दशा कैसी है? और जब उसकी दशा प्रमत्त है, हम कहां खड़े हैं फिर? तो ये जो प्रमत्त दशा कही, प्रमाद का योग अर्थात अपने स्वरूप की स्थिरता का ना होना, उसका नाम प्रमाद है। मुख्यता से अपने आत्म स्वभाव की स्थिरता ना होना, उसका नाम प्रमाद है। तो इस अपेक्षा से आप घटित करोगे तो 6वें गुण स्थान को भी प्रमत्त कहने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे मुनिराज का उपयोग अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट है,
तीन कषाय चतुष्क का अभाव वर्तता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उस समय वो अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति से च्युत हैं और उनका उपयोग बाहर है। 5 महाव्रत और 28 मूल गुणों के पालन रूप है, आहार विहार रूप है, स्वाध्याय रूप है, धर्म की चर्चा रूप है, धर्म के लोभी जीवों को उपदेश देने रूप है। तो ये जो उपयोग जो अपने स्वभाव से च्युत होकर के बाहर है, इस बाहर बहिर्मुखी उपयोग को ही प्रमत्त दशा कहते हैं। ठीक है। और जब वहां से पुरुषार्थ करके और अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं और उस प्रमत्त दशा को छोड़ के फिर क्या करते हैं, अगला गुणस्थान कौन सा है, अप्रमत्त संयत। और उस अप्रमत्त संयत में 2 भेद किए, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। तो 6वें से 7वें गुणस्थान में जाते हैं तो कौन सी दशा आ जाती है, अप्रमत्त दशा। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप स्थिरता जो छूटी हुई थी अब वो प्रकट हुई, तो जो प्रमाद था वो छूट गया, तो अप्रमत्त दशा हो गई। तो अब अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए तो यहां पर वो शुद्ध दशा प्रकट हुई। और जब तक वो दशा नहीं थी तब तक सारी की सारी प्रमत्त दशा है। समझ में? अब ये तो मैंने आपको प्रमत्त और अप्रमत्त का अर्थ बताया। अभी अपना विषय क्या है कि ये जो प्रमत्त दशा है, मैं मिथ्यात्व गुण स्थान में हूं, प्रमत्त दशा में हूं, तो मैं अपने आप को दीनहीन समझता हूं। और जो मुनिराज हैं, जो अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, जिन्होंने अप्रमत्त दशा को प्रकट किया है, मैं उनको महान स्वीकार करता हूं और मानना भी चाहिए। लेकिन यहां जो चर्चा है वो उस अवस्था से भिन्न अपने त्रिकाल स्वभाव की चर्चा है। तो क्या कहते हैं कि वो जो ज्ञायक भाव है वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। प्रमत्त दशा का अभाव होना, इसका नाम क्या है, अप्रमत्तपना। अब वो कहते हैं कि वो प्रमत्त नहीं है इसीलिए वो शुद्ध है। तो जवाब ये आता है कि भाई प्रमत्त नहीं है तो अप्रमत्त हुआ ना, तो अप्रमत्त है इसीलिए शुद्ध है। क्या अशोक जी, फिर से, एक दशा है प्रमत्त और एक दशा है अप्रमत्त। तो जब तक प्रमत्त दशा थी तब तक वो जीव शुद्ध नहीं था, और जब अप्रमत्त दशा में आ गया तो वो जीव शुद्ध हुआ, प्रमाद छूट गया ना। नहीं, यहां कहते हैं कि प्रमत्त दशा से भी रहित है इसीलिए शुद्ध है, और अप्रमत्त दशा से भी रहित है इसीलिए शुद्ध है। तो ये अप्रमत्त दशा क्यों छुड़ा देते हैं? स्वभाव नहीं है। वाह, कि जो प्रमत्त दशा है वो भी जीव का स्वभाव नहीं, और प्रमत्त दशा का अभाव हो करके जो अप्रमत्त दशा प्रकट हुई वो भी जीव का स्वभाव नहीं है। मैं बहुत धीरे चलूंगा ताकि हमको विषय का निर्णय हो, है ना। देखिए, 6वीं गाथा, और 6वीं गाथा ही क्यों, पूरा समय सार हो सकता है आपने बहुत बार पढ़ लिया हो, कई बार आपने उसका स्वाध्याय किया हो, लेकिन उस विषय में क्या गहराई होती है, और वो गहराई को हम ऐसे समझें कि वो हमारे अंतरंग में बैठ जाए। फिर आपसे 6 महीने बाद भी कोई पूछे कि 6वीं गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त का क्या अर्थ है और उससे रहित भगवान आत्मा कैसा है, तो वो हमको ख्याल में रहे। ऐसा ना हो कि वो बोलते ना आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा ना हो कि हाँ गाथा तो हमने बहुत बार पढ़ी है, ठीक है। तो ये जो प्रमत्त दशा है, ये प्रमत्त दशा तो थोड़ी सी विकार रूप भाषित होती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव को अज्ञान चलता है, विकार चलता है। अब उसी में थोड़े आगे बढ़ते हैं तो चौथा गुण स्थान आया अविरत सम्यक्त्व का। तो अविरत सम्यक दृष्टि के साहब उनके भी व्रताधिक नहीं है कोई, इसीलिए उनके भी दोष है। फिर मुनिराज का गुण स्थान आया 6वां, तो कहते हैं उनका उपयोग बाहर है
इसीलिए वहां पर दोष है। अब कहते हैं उसके आगे जो 7वां गुण स्थान है, 8वां, 9वां, 10वां, ये कौन से गुण स्थान है? ये तो श्रेणी के गुण स्थान है। यहां पे तो जीव उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी चढ़ता है। तो क्या इन गुण स्थानों से भी रहित मेरा आत्मा है? क्या ये शुद्धता के गुण स्थान भी मेरे स्वभाव में नहीं है? अशुद्धता के तो नहीं है, पर क्या ये जो शुद्धता जहां प्रकट हो रही है, देखो जहां निरंतर असंख्यात गुनी निर्जरा हो रही है, जिन गुण स्थानों में निर्जरा हो रही है, जिन गुण स्थानों में कर्म क्रमशः धीरे धीरे छूट रहे हैं, क्या वे गुण स्थान भी आत्मा के नहीं है? और थोड़े से और ऊपर चलो तो 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में आ गए अनंत परमात्मा है, सयोग केवली अवस्था 13वें गुण स्थान में विराजते हैं, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जिनकी वाणी का लाभ हम ले रहे हैं, आगम में पढ़ रहे हैं। ऐसी जो अरहंत दशा है सयोग केवली, वो अरहंत दशा भी क्या जीव का स्वभाव नहीं है? हमको क्या प्रकट करना है? हमको तो साहब मोक्ष प्रकट करना है, सिद्ध बनना है। तो वो जो भगवान बनने का जो मार्ग है, उस मार्ग में प्रकट होने वाली जो शुद्धता है, वो मेरा स्वभाव है कि नहीं? वीतरागता और सर्वज्ञता, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण सर्वज्ञता, समझ में? केवली भगवान, तो केवली भगवान जो है वो केवली भगवान का केवल ज्ञान सहित है ना, सर्वज्ञ है। तो पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हुई ना, तो पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हुई। अब और क्या बच गया इसके अलावा? देखिए आपको एक थोड़ा सा नए का विषय याद दिलाता हूं कि 4 प्रकार के निश्चय नए हैं। ख्याल में है आप लोगों? आधे लोग सोच रहे हैं अभी तो निश्चय नए ही क्या है वो नहीं पता, अब ये कह रहे हैं कि 4 प्रकार के निश्चय नए हैं। 4 प्रकार के निश्चय नए कौन से होते हैं? निश्चय नए के भेद कौन से हैं? अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, फिर उसके बाद साक्षात शुद्ध निश्चय नए और परम शुद्ध निश्चय। 4 भेद हैं, अशुद्ध, एक देश शुद्ध, साक्षात शुद्ध और परम शुद्ध। 4 भेद है ना। तो अशुद्ध जो निश्चय नय है, सबसे प्रथम भेद, उसका यदि मैं आपसे उदाहरण पूछूं तो आप बताएंगे मुझे अशुद्ध निश्चय नय कहां लागू पड़ता है? देखिए अशुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी संसारी जीव, रागी जीव। रागी बहुत सरल ले लो ना, रागी जीव, क्योंकि राग भाव जो है वो अशुद्ध भाव है, और उस अशुद्ध भाव से आत्मा को अभिन्न कहना, उस अशुद्धता से आत्मा को अभिन्न कहना, इसको क्या कहते हैं? अशुद्ध निश्चय नय। तो रागी आत्मा विषय बना अशुद्ध निश्चय नय का। उसके आगे एक देश शुद्ध निश्चय नय, मतलब आंशिक शुद्ध निश्चय नय। तो उस एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय कौन है? कि सम्यक दृष्टि आत्मा, उसको एक देश शुद्धता प्रकट हुई ना, है? अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो आंशिक शुद्धता प्रकट हुई। तो वो एक देश शुद्ध निश्चय नय का उदाहरण कौन है? सम्यक दृष्टि जी। अब उसके आगे साक्षात शुद्ध निश्चय नय। तो अब ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय किसको विषय बनाता है? कि जैसा उसका नाम है, साक्षात शुद्धता को वो अपना विषय बनाता है? तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत चतुष्टय भगवान को प्रकट हुआ, सर्वज्ञता प्रकट हुई। तो ऐसे केवली भगवान जो हैं वो कौन से नय का विषय हैं? साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है। अब मेरा प्रश्न तो अब है, अभी तक तो प्रश्न नहीं था, प्रश्न अब है कि रागी को ग्रहण कर लिया अशुद्ध निश्चय नय में, ज्ञानी को ग्रहण कर लिया एक देश शुद्ध निश्चय नय में, और भगवान को ग्रहण कर लिया साक्षात शुद्ध निश्चय नय में। तो अब ये जो एक चौथा नय बच गया, परम शुद्ध निश्चय नय,
अब इसका विषय कहां से लाएंगे? क्या बच गया अब? ये परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय कौन है? भगवान को तो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं का विषय बताया। केवली परमात्मा साक्षात शुद्ध छायिक भाव प्रकट हुआ ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो वो कैसे हो गए कि वो साक्षात शुद्ध हो गए, कार्य परमात्मा हो गए। तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं के विषय। अब इसके आगे क्या? अब परम शुद्ध निश्चय नहीं में क्या लेंगे? हाँ जी, सिद्ध दशा। हाँ, ये अच्छा, थोड़ा कुछ कोई जवाब देता है तो अच्छा लगता है कि जो सिद्ध दशा है वो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। तो देखिए, जो सिद्ध दशा है, जब हमने वीतरागता और सर्वज्ञता कहा ना, तो उसमें सिद्ध दशा का तो सिद्ध दशा उसमें गर्भित हो गई। नहीं समझ में आया कि जो सिद्ध परमात्मा है उनको कौन सा भाव प्रकट है? 5 भाव है ना, औदैहिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और पारिणामिक। तो कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव तो उनका स्वभाव है। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर एक क्षायिक भाव है, पूर्ण शुद्ध भाव है। तो ये क्षायिक भाव प्रकट है, तो वो उसका ग्रहण साक्षात शुद्ध निश्चय में आ गया पहले। समझ में? अब इसके अलावा एक नए है परम शुद्ध निश्चय नए, और ये क्रम से बढ़ते हुए है ना नए। अशुद्ध निश्चय नए, उससे उत्कृष्ट एक देश, उससे उत्कृष्ट साक्षात, और उससे उत्कृष्ट परम शुद्ध निश्चय नहीं। अब ये बड़ी गड़बड़ है। उस सर्वज्ञ भगवान से उत्कृष्ट क्या है? अब उसके अलावा और क्या रहा जिसको मैं परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय बनाऊं? वो जो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है ना, उसकी चर्चा यहां 6वीं गाथा में चलती है। ये जो ज्ञायक भाव है, जो प्रमत्त और अप्रमत्त, मतलब निगोदिया से लेकर के और अयोग केवली तक की जो दशा है, उन दशाओं से जो रहित है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, जो उन दशाओं से अप्रभावित है, जो उन दशाओं के जिस तिस समय में मौजूद होने पर भी उनसे भिन्न रहता है। जिस समय मिथ्यात्व गुण स्थान में है, उस समय मिथ्यात्व से भिन्न। जिस समय सम्यक दृष्टि है, उस समय सम्यक्त्व से भिन्न। ये बड़ी कठोर पड़ेंगी ये पंक्तियां। जिस समय मुनि दशा में है, उस समय मुनि दशा से भिन्न, और जिस समय अरहंत सिद्ध दशा में है, उस समय अरहंत और सिद्ध दशा से भिन्न। अब ये अरहंत, हाँ जी, हाँ, साक्षात शुद्ध निश्चय में। अब ये अरहंत और सिद्ध दशा से भिन्न ऐसा शब्द सुनते ही अपने को थोड़ा सा घबराहट होनी चाहिए। ये अरहंत और सिद्ध दशा से भिन्न, तो फिर हम काय की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम किस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं? हमको सिद्ध बनना है, और आप कह रहे हो कि ये जो ज्ञायक भाव है वो सिद्ध दशा से भिन्न है। तो फिर क्या करें कि स्वरूप का यथार्थ निर्णय करो। सिद्ध दशा प्रकट होती है, और सिद्ध दशा में अनंत आनंद भी प्राप्त होता है, लेकिन वो जो नई प्रकट होने वाली जो शुद्धता है ना, उस शुद्धता की अपेक्षा मेरे त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा को नहीं। वो प्रकट नहीं होती, ऐसी बात नहीं, वो प्रकट होती है, लेकिन जिस समय वो प्रकट नहीं है, अभी प्रकट नहीं है ना, सिद्ध दशा प्रकट नहीं है हमको, अरहंत दशा प्रकट नहीं है हमको, तो हमारा ज्ञायक भाव मौजूद है कि नहीं? बहुत सरल प्रश्न पूछता हूं आपसे कि ये जो 5 ज्ञान है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इसमें इन 5 में से जीव का स्वभाव कौन सा है? जीव का स्वभाव क्या है? दादी अम्मा, 5 ज्ञान है ना, इसमें से जीव का स्वभाव कौन सा है? मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान के केवल ज्ञान? एक भी नहीं है। कि जो सामान्य ज्ञान है वो जीव का स्वभाव है। केवल ज्ञान क्यों जीव का स्वभाव नहीं है? क्योंकि यदि केवल ज्ञान को जीव का स्वभाव माने तो वर्तमान में नहीं है।
तो के साहब सब संसारी जीवों को मति श्रुत ज्ञान होता है, तो मति श्रुत को स्वभाव कहो। तो यदि मति श्रुत को स्वभाव कहेंगे तो सिद्ध भगवान के नहीं है, समझा? तो किसको स्वभाव माने? कि एक सामान्य ज्ञान ऐसा जीव का गुण है, उसका लक्षण है, उसका स्वभाव है, जो निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक है? तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि अंदर में एक ऐसा अंश मौजूद है, एक ऐसी ध्रुव वस्तु मौजूद है कि उस ध्रुव वस्तु को आप संसार में हो, निगोद में हो, नरक में हो, स्वर्ग में हो या सिद्ध अवस्था में हो, उस ध्रुव वस्तु में कभी कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। उस ध्रुव वस्तु में कभी कुछ परिवर्तित होता ही नहीं। उस ध्रुव वस्तु में कुछ अधूरा है ही नहीं। आज आपने गुरुदेव का प्रवचन सुना? हम गुरुदेव के प्रवचन में कहते हैं समय सार में कि हमारे आत्मा को भगवान आत्मा का, और गुरुदेव का प्रिय शब्द भी था बार बार, है ना, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। आज एक शब्द आया कि भगवान आत्मा तू महाप्रभु है। क्या कहा? तू महाप्रभु है, 2 बार कहा। मैं महाप्रभु हूं? कि वो तो जब अरहंत सिद्ध बनूंगा तब बनूंगा ना महाप्रभु, कि नहीं तू अभी वर्तमान में महाप्रभु है। साहब मैं तो प्रमत्त दशा से युक्त हूं और आप मुझे महाप्रभु कहते हो, कि नहीं तू प्रमत्त दशा से युक्त नहीं है। वो जो प्रमत्त दशा है वो तेरी दशा नहीं है। उस प्रमत्त दशा से रहित वर्तमान में महाप्रभु है। कि नहीं नहीं ऐसा आप ऐसा मत कहिए, कम से कम दीक्षा तो लेने दीजिए, मुनि तो बनने दीजिए। मुनि बनेंगे, कुछ महाव्रतों का पालन करेंगे, मूल गुणों का पालन करेंगे, तब जाके शुद्धता आप मुझे कहो कि शुद्धता प्रकट हुई तो मैं थोड़ा स्वीकार भी कर सकता हूं। अभी कैसे कर लूं? कि देखो जिस समय तुम प्रमत्त दशा में हो उस समय प्रमत्त दशा से रहित महाप्रभु हो, और जिस समय अप्रमत्त दशा में हो उस समय अप्रमत्त दशा से रहित महाप्रभु हो। देखो ये कला हमको विकसित करनी पड़ेगी अपने ज्ञान में, कि हम अपने वस्तु को, अपने स्वभाव को बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी संयोग के, बिना किसी लाग लपेट के उसको देखना सीखें। हमारी आदत क्या है कि हम हर वस्तु को संयोग से देखते हैं, कि उसका संयोगी भाव क्या है। आत्मा तो क्या रागी, तो उसको संयोगी भाव से आत्मा का निर्णय करते हैं। फिर अभ्यास करते हैं क्या? कि राग को आत्मा से अलग करो, अनादिकाल से अपने साथ है, अब ये दोष है तो इसको दूर करो। तो दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तो अभी तक दूर नहीं हो पाया। क्यों? हमने अपने शुद्ध स्वभाव को राग के संयोग से सहित देखा और फिर हमने उसको छुड़ाने का पुरुषार्थ किया। अब यहां पे समय सार की दृष्टि थोड़ी भिन्न है। इस समय सार कहते कि जिस समय वो राग है, जिस समय विकारी भाव है, उसी समय तू राग से भिन्न है। अब साहब ये कैसे संभव है कि जिस समय राग है उसी समय राग से भिन्न है? कि देखो वो जो प्रमत्त दशा है वो रागादि विकारी परिणाम है। वो रागादि विकारी परिणाम किसके निमित्त से हुआ? तो कहते हैं वो परद्रव्य के निमित्त से होने वाला भाव है। तो देखो ये अध्यात्म का प्रकरण है ना, तो परद्रव्य के निमित्त से जो भाव होता है ना, उसको परद्रव्य की श्रेणी में ही डाल देते हैं। समझ में? गुरुदेव ने, आपने पहले दिन का प्रवचन सुना हो तो उसमें 2 गाथाओं का नाम लिया था कि ये चर्चा 38वीं गाथा में और 68वीं गाथा में, दो गाथाओं का रेफरेंस दिया था। आप जाके देखिएगा घर पे, और चाहें अभी खोल सकते हो स्क्रीन पे, तो अभी दिखा दीजिए 68वीं गाथा। तो यहाँ आपको पता चलेगा, वहां पे एक न्याय दिया है। क्या न्याय दिया है? कि जौ के दाने होते हैं ना, जौ अनाज, तो कहते हैं जौ के दानों को यदि खेत में बोया जाएगा तो उससे जो फसल उत्पन्न होगी वो जौ की होगी या कोई दूसरी होगी?
यवा पूर्वकाहा यवा यवा एव न अन्या। यव मतलब जव, जव को बोया जाएगा तो जो फसल तो जव की होगी ना, दूसरी तो नहीं हो सकती। तो ये जो द्रव्य कर्म का उदय आने पर इस जीव को जो भाव कर्म होता है उसके निमित्त से, तो किसके निमित्त से हुआ? द्रव्य कर्म के निमित्त से। तो जो द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है वो क्या है? क्या कहते हैं? वो द्रव्य कर्म के समान ही समझना। वो द्रव्य कर्म का उदय आवे और भाव यहां पे हो जाए, तो जो भाव यहां हुआ वो मेरा स्वभाव, वो स्वभाव नहीं है। वो भाव कर्म मेरा स्वभाव है? स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है ना। राग आदि की बात जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं कि वो विकारी भाव है। वो राग विकारी भाव है आत्मा का। ये तो बताइए कि वो स्वभाव किसका है? क्या कहा फिर से? राग आत्मा का विभाव है। इन शब्दों से तो हम परिचित हैं। राग आत्मा का विभाव है। स्वभाव किसका है? नहीं आ रहा ख्याल? हमको तो अभी तक लगता था हमारा ही स्वभाव है। हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा तो विभाव है, क्योंकि छूट जाता है। हमारा विभाव है तो स्वभाव किसका है? कर्म का स्वभाव है, द्रव्य कर्म का। उसकी अनन्यता द्रव्य कर्म से है। उसका व्यापक संबंध द्रव्य कर्म से है और द्रव्य कर्म जड़ है। इसीलिए जड़ कर्म के निमित्त से जो उत्पन्न हुआ ऐसा रागादि भाव भी जड़ है। इसीलिए यहां कहा कि शुभ और अशुभ भाव दोनों जड़ हैं। यदि उस रूप मेरा आत्मा परिणमित हो जाए तो वो आत्मा भी जड़ हो जाएगा। लेकिन वो जड़ कभी होता नहीं। जड़ नहीं होता, इसका अर्थ क्या? कि शुभाशुभ भाव रूप कभी परिणमता नहीं। जो शुभाशुभ भाव रूप नहीं परिणमता उसके प्रमत्त और अप्रमत्त दशा होती नहीं। इस प्रकार प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों दशाओं से रहित शुद्ध भगवान आत्मा है। समझ में आया? देखो हमारी दीनता हीनता, हमारे रागादि विकार, हमारी कषाय भाव, इनसे तो हम अनादिकाल से परिचित ही हैं ना। है? और इस भाव में भी हम यही रोना रोते रहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो दीन हैं, हम तो हीन हैं। हमारे तो पंडित जी आप बताते हो समझ में ही नहीं आता। हम तो बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। हमारा ज्ञान तो बहुत कम है। तुम्हारा ज्ञान कम है? नियम सार में आचार्य देव कहते हैं कि ये जो आत्मा का ज्ञान है ना, उसमें कितनी ताकत। एक समय में पूरे 3 लोक को, भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल को, अनंत द्रव्यों को, उनके अनंत गुणों को, उनकी अनंत पर्यायों को एक समय में जान सके, ऐसी तेरे ज्ञान की ताकत है। और तू कहता है कि मेरे को 6वीं गाथा की 2 पंक्तियां याद नहीं होती है? ज्ञान तो हमारा स्वभाव है ना। वो उस ज्ञान स्वभाव की जो वर्तमान में क्षयोपशम दशा प्रकट है उसको अपना स्वरूप नहीं समझना। जो त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है वो मैं हूं। मैं आपको यह क्या बिंदु बताना चाहता हूं कि हम ऐसा समझते हैं कि हम दुखी हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टि हमेशा उस प्रमत्त दशा के ऊपर है जो वर्तमान में प्रकट है। और यहां भेद ज्ञान की कला यह है कि उस प्रमत्त दशा से रहित अपने को देखना। अभी अप्रमत्त को थोड़ा गौण कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अप्रमत्त अभी प्रकट ही नहीं है। अभी तो जो प्रकट है सामने प्रैक्टिकल है उसकी बात करते हैं ना। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, निर्मल पर्याय क्या, उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। हैं कि अभी जो रागादि विकारी परिणाम है वो रागादि जहां तक भी रहेगा ना, उसका संबंध कर्म से ही रहेगा, जहां तक रहेगा। जब तक उसका अभाव नहीं हो जाता तब तक अभी दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों मौजूद हैं। फिर दर्शन मोहनी का अभाव हो जाता है तो चारित्र मोहनी तो रहेगा ना। तो जब तक राग है, मैं आपको गाथा बता दूं आधार,
294 गाथा, आप घर पे जाके देखिएगा। 294 गाथा में स्पष्ट शब्द हैं कि जो राग है उसकी उत्पत्ति आत्मा में होती ही नहीं। राग भाव है वो आत्मा से असाधारण भाव है, ऐसा कहा। क्या कहा? रागादि भाव आत्मा से असाधारण है। असाधारण है मतलब जिस सत्ता में ज्ञान भाव होता है उसी सत्ता में राग भाव उत्पन्न हो, ऐसा संभव नहीं। ये बड़ा कठिन है। स्वाध्याय ही एक उपाय है, स्वाध्याय ना करे तो ये सब बातें ख्याल में नहीं आएंगी। 181, 182, 183 गाथा संवर अधिकार की पढ़ ले तो माथा चकरा जाए कि वो जो आश्रव है वो आत्मा के जिन प्रदेशों में होते हैं वो प्रदेश भिन्न हैं और शुद्ध भाव के प्रदेश भिन्न हैं। अभी ये तो बहुत ऊपर की बात है, सूक्ष्म बात। ऊपर मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए, अपना अभ्यास वैसा होना चाहिए। अपने उपयोग को हम तटस्थ रख सकें, अपने आग्रहों को छोड़कर आचार्य देव ने जो बात जिस अपेक्षा से हमें समझाने का प्रयत्न किया है उसी अपेक्षा से उस बात को समझेंगे तो कभी शंका नहीं खड़ी होगी। शंका खड़ी कब होती है कि जब द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग घुसाते हैं, चरणानुयोग में प्रथमानुयोग घुसाते हैं तो दिक्कत होती है कि आत्मा भोजन नहीं करता, आत्मा परद्रव्य को स्पर्श नहीं करता, तो कहेगा तो फिर आलू खाएं कि नहीं खाएं? कि जब स्पर्श तो करता ही नहीं तो खाने में क्या दिक्कत है? तो ये क्या है? ये बिगड़ी हुई बुद्धि है। उसको सिर्फ कुतर्क उपस्थित करके अपनी शेखी बगाड़नी है। सच्ची बात तो ये है। 4 अनुयोग हैं, उनका विभाजन गणधर देव ने किया। क्यों किया? विभाजन करने की आवश्यकता क्या थी? 4 कैटेगरी अलग अलग बनाने की जरूरत क्या थी? कि तुमको जिस समय जो प्रकरण समझा रहे हैं उसको उसी प्रकार से समझो। ज्या ज्या जे जे योग्य छे ता समझू ते, श्रीमद राजचंद्र जी का वचन है। जहां जिस अपेक्षा से जो बात समझाई जा रही है उसको उसी अपेक्षा से समझना। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जिनवाणी में परस्पर विरोध कहीं नहीं है। जो विरोध हमें भाषित होता है वो हमारी बुद्धि की अल्पता से हमको भाषित होता है। ये जो बात कही जा रही है ना कि ज्या ज्या जे जे योग्य छे त्यां समझूते, ये तो हमारी बुद्धि को देख के कही जा रही है। जिनवाणी में कोई विरोध नहीं है। कहीं से भी कोई विषय उठाओ और उसको किसी से भी कंपेयर करो, वो उसका जवाब आपको निर्बाध मिलेगा। समय सार जब खत्म होता है ना 415 गाथाएं, उसके बाद में जो प्रकरण है परिशिष्ट, समझ में, उसमें प्रारंभ में ही अमृतचंद्राचार्य देव ने इतने सुंदर वाक्य लिखे कि यह जो जैन शासन है ये अरहंत परमात्मा का अस्खलित शासन है। स्यादवाद से मुद्रित है और अस्खलित, अस्खलित मतलब तुम कितने भी होशियार हो, कितने भी ज्ञानी हो, पूरे जिनागम में एक भी परस्पर विरोधी बात आप निकाल के नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि है ही नहीं। अस्खलित शासन है और वो सर्वज्ञ भगवान ने उसको बताया है, तो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना। अपनी बात क्या चलती है कि वो आत्मा जो है वो प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों दशाओं से रहित शुद्ध है। और गुरुदेव श्री ने यहां पर देखिए 251 पृष्ठ पर फिर से एक वाक्य पढ़ रहा हूं, 2 पंक्ति छोड़कर। 251 पृष्ठ, जागता अर्थात ज्ञायक। गुजराती में वो बहनश्री का बोल है ना, जाग तो जीव उभो छे ते क्या जाए, तो वहां से लिया है गुरुदेव ने। जागता, जागता हुआ, जागृत है वो ज्ञायक। ज्ञायक अर्थात की ध्रुव जो शुभाशुभ भाव रूप हुआ नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वरूपी प्रभु चेतन है और वह शुभ अशुभ भाव अचेतन है। उसमें ज्ञान का, चैतन्य का अंश नहीं। उस स्वरूप
वह क्यों? मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान रूप। और शुभाशुभ भाव का स्वभाव क्या है? जड़ता रूप। तो जब वो मेरे स्वभाव रूप है ही नहीं, जब उनके अंदर ज्ञान का अंश है ही नहीं, तो फिर मैं उस रूप क्यों हूं? शुभाशुभ भाव ज्ञायक रूप स्वयं हुआ नहीं, अर्थात उससे पृथक ही रहा है। देखो क्या कहा, शुभ भाव और अशुभ भाव इनमें कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे जड़ भाव कहे जा रहे हैं तो अशुभ भाव तो जड़ है और शुभ भाव चेतन है, ऐसा कोई भेद नहीं। शुभाशुभ भाव जड़ भाव है, वो जड़ भाव। और मैं कैसा हूं कि मैं चेतन स्वरूप हूं, मेरे अंदर चैतन्य गुण है, उनके अंदर जड़ता रूप परिणाम है। तो जब उनका और मेरा मेल ही नहीं खाता, जब उनका और मेरा स्वभाव मिलता ही नहीं है, तो मैं उन रूप क्यों परिणमित हो? हम ऐसा कहते हैं ना कि जीव अपनी अज्ञान दशा में रागादि रूप परिणमित होता है। समझ में? ये सारे जितने वाक्य हैं ना, ये प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो अखंड वस्तु है उसका कथन करते हैं कि जीव अज्ञान के कारण से राग रूप परिणमित होता है। अब जिस समय वो जीव अज्ञान से राग रूप परिणमित हो रहा है ना, उसी समय उस जीव के त्रिकाल स्वभाव को देखोगे तो वो ना तो अज्ञान रूप परिणमित हुआ है और ना ही राग रूप परिणमित हुआ है। जब वो अज्ञान रूप ही नहीं होता, हम अज्ञान रूप परिणमन कर सकते हैं क्या? विचार कीजिए, हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञान। वो स्वभाव कभी छूटता है क्या? पुद्गल द्रव्य के गुण कौन कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो ये जो पुद्गल द्रव्य है, क्या ऐसा संभव है कि कोई ऐसी प्रोसेस की जाए कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हो जाए? धर्म द्रव्य में से गति है तो तुमको हम बाहर निकाल लें, अधर्म द्रव्य को कोई दूसरा काम दे दें, संभव है ऐसा? जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, जो उसका गुण है, क्या वो अपने उन गुणों से कभी भी च्युत होता है? नहीं होता, नहीं होता ना। तो फिर जीव जो है उसका स्वभाव क्या है? ज्ञान। तो वो अपने ज्ञान भाव से च्युत होता है क्या? हम तो उसको पूरे दिन ज्ञान अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञान रूप परिणमित हुआ है। क्योंकि वो जो परिणति में जो एक समय का अज्ञान है ना, वो दृष्टि वहां पे है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो जीव अज्ञान रूप परिणमित हुआ। वो परिणमित क्या हुआ उसको अभी गौण करो, ये बताओ उसका स्वभाव क्या है? तो ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव को छोड़कर और शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो जाए तो क्या होगा? तो यहां आचार्य देव कहते हैं वो जड़ हो जाएगा। यदि वो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है तो वो जड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा अनादिकाल से आज तक तो हुआ नहीं, और इसीलिए आगे अनंत काल में भी होगा नहीं। तो यदि हमने अपने आप को शुभाशुभ भाव रूप माना है, प्रमत्त और अप्रमत्त दशा रूप माना है, तो अब यहां आचार्य देव की वाणी को सुनकर के, गुरु की वाणी को सुनकर के, कि जो ज्ञायक भाव है वह कभी भी शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता है, वो शुभाशुभ भाव से भिन्न ही रहता है। पहले अपने को ये एक जो पद है, शुद्ध का पद है, कि जो अप्रमत्त भी नहीं है और जो प्रमत्त भी नहीं है उसे शुद्ध कहते हैं, और ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। तो उसमें इस वाक्य में से जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार शुद्ध है। इस वाक्य की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। तो अगला वाक्य है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इस भाव को हम दृढ़ कर लें कि ये जो विकारी परिणाम है ये मेरे अंदर है या नहीं। 2 मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं, आप उल्टा ना करें। कि जो अनादिकाल से मेरी मान्यता रही कि मेरे अंदर अज्ञान है, मेरे अंदर मिथ्यात्व है, मुझे इसका अभाव करना है, सम्यक तो प्राप्त करना है,
कर्म का नाश करना है और मोक्ष में जाना है। ये सारा उपदेश जो है ना, ये वास्तव में परिणाम को दिया जाने वाला उपदेश है। ये उपदेश परिणति को दिया जाने वाला उपदेश है। ये उपदेश त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें विकार है ही नहीं। आपको समझ में आया? एक उदाहरण देता हूं मैं, बहुत जल्दी से समाप्त करता हूं कि एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और वो बहुत दयालु प्रकृति के थे और सबकी बहुत मदद करते थे, और जो पहुंच जाए उनके पास और जो मांगे बिल्कुल मदद करने के लिए हमेशा तैयार, पूरे गांव की बहुत मदद करते थे। तो गांव में लगा मेला, तो मेला लगा तो गांव वालों ने सोचा कि बहुत वर्षों से सेठ जी यहाँ पे हम सबकी मदद कर रहे हैं और उनके दान दक्षिणा से गांव पूरा सुंदर हो गया है, इनका सम्मान करना चाहिए। तो स्टेज बनाई, सम्मान के लिए सेठ जी को स्टेज पे बुलाया। अब एक बंदा माइक संभाल रहा था, एंकर होता है ना, अब वो उसको पकड़ लाए थे कहीं से। अब उसको तो बहुत परिचय नहीं था सेठ जी का, तो उसने क्या किया, उपचार, कल हमने पढ़ा था शाम को उपचार, तो फॉर्मेलिटी कि ये जो हमारे सेठ जी हैं, ये इतने दानवीर हैं, इनके नज़र से कोई गरीब बच नहीं सकता है, जिसको देखते हैं उसकी मदद करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये 30 साल पहले जब ये सेठ जी इस गांव में आए थे, तब एक लोटा लेके आए थे, इनकी जेब पूरी खाली थी और इन्होंने संघर्ष करके और धीरे 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 मेहनत करके अपना इतना व्यापार बढ़ाया, इतनी धन संपत्ति प्राप्त करी। धन्य है ऐसे सेठ जी को। तो सेठ जी का एक, मैं कुछ बोलूं, माइक ले लिया उससे, ये बोले तुम जिस सेठ जी का परिचय दे रहे हो ना, ये मैं नहीं हूं। ये जो लोटा लेके आया था, जो खाली जेब से आया था, ये मैं नहीं। क्यों? कि मेरी तो 7 पीढ़ियां ऐसी ही धन्ना सेठ थी, समझा? मैं कभी गरीब था ही नहीं, मेरे पिताजी भी नहीं थे और दादाजी भी नहीं थे और परदा कोई गरीब था ही नहीं है? हम तो पहले से ही श्रीमंत हैं, ये हमने कमाया नहीं है। इसीलिए ये जो तुम मेरा सम्मान कर रहे हो, ये वास्तव में सम्मान नहीं है, ये तो अपमान है कि पहले गरीब थे और बाद में मेहनत करके अमीर बन गए। समझ में आया उदाहरण? और सिद्धांत भी आ गया। ऐसा उदाहरण अच्छा होता है ना कि सिद्धांत बोलना भी ना पड़े और समझ में आ जाए। साहब अज्ञानी थे, फिर प्रयत्न किया, वेद विज्ञान किया, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर ज्ञान वैराग्य को बढ़ाया, फिर मुनि दशा प्रकट करी, फिर आत्मा का ध्यान लगाया, श्रेणी प्रकट करी, फिर श्रेणी चढ़ के अनंत सिद्ध हो गए और फिर हम शुद्ध हो गए। ये ऐसी जो शुद्धता तुमको प्रकट हुई है, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की शुद्धता नहीं है। क्यों? ये नई प्रकट हुई है। और त्रिकाली नाम ही बोल रहे हो ना, त्रिकाली, वो त्रिकाली भगवान आत्मा है, वो अनादि अनंत एक रूप अभेद रूप शुद्ध अखंड ही है। वो सम्यक दर्शन होने पर उसको आंशिक शुद्धता प्रकट कहना वास्तव में उसके त्रिकाल ज्ञान का अपमान है। क्यों? वो तो ज्ञान का समुद्र है। उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के जो परिणति चरण स्पर्श करती है, उस परिणति को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। समझ में? जो उसके दर्शन करने जाता है उसको प्रसाद मिल जाता है अतीन्द्रिय आनंद का, और थोड़ी देर वहीं रुक जाए, एक अंतर्मूर्त के लिए वहीं रुक जाए, तो सिद्ध दशा मिल जाती है। तो ये पावर किसमें है? देखो, ये पावर अरहंत और सिद्ध भगवान में भी नहीं है, अन्यथा नहीं समझना। अंतर्मूर्तक अरहंत सिद्ध परमात्मा की भक्ति करे तो अरहंत बनेगा, सिद्ध बनेगा जरूरी नहीं है। ले अपने इस भगवान आत्मा की एक अंतर्मूर्त के लिए भक्ति करे तो जरूर सिद्ध बन जाएगा। ऐसी 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 शक्ति, ऐसी प्रमत्त अप्रमत्त दशा से रहित शुद्धता, वो मेरे स्वभाव में त्रिकाल रही हुई है। इसीलिए अपने आप को कभी दीनहीन नहीं मानना, अपने आप को अज्ञानी नहीं मानना, हमको समझ में नहीं आता ऐसा नहीं मानना। अरे ज्ञान और सुख का मैं समुद्र हूँ, मैं दरिया हूँ। नया जो कुछ इस जगत में होता है वो कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा मेरा स्वभाव। चलिए शेष चर्चा।